मैंने अभी अभी इस एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को जंगल के बीचों बीच फंसा दिया है। अगर ये अगले 30 दिन यहाँ सर्वाइव कर लें, तो मैं इन्हें पूरे $2,50,000 दूंगा। बहुत मजा आने वाला है। ग्रांट और एशली एक रिलेशनशिप में थे जब तक इसने नेशनल टेलीविजन पर उसका दिल नहीं तोड़ दिया। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। मैं थोड़ा बुरा तो कैंप था। में स्वागत है। ओह नो, मैं इसे जानती हूँ। मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था। इस चैलेंज में सिर्फ तुम और तुम्हारी एक एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स होंगी। Oh my God. ऑलराइट, चलो एक्सेस से मिलते हैं। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। ये awkward है। जो भी 30 दिनों तक यहाँ बचेंगे, वो उन $2,50,000 को आपस में बांट लेंगे। हमें यहाँ लकड़ियों की बहुत जरूरत पड़ेगी। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। लकड़ियों को इकट्ठा करने में मजे करना। अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं बस ऐसा दिखाऊंगा कि जैसे यहाँ अकेला हूँ। क्या किसी को ग्रांट के बारे में कुछ अच्छा कहना? उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा था। उसने ओह, मेरे सच लिए में? भी गाया था। उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा और फिर वही किसी दूसरी लड़की को सुनाया। मैं बस यहाँ जितना हो सके उतना सर्वाइविंग पर फोकस करूंगा। ये यहाँ अकेले आग जला रहा है और उसकी सारी एक्सेस उसके बारे में गॉसिप कर रही हैं। वो दिखावा अच्छा करता है, मतलब वो तुम्हें दिखाएगा कि वो परफेक्ट है। गाइस, हमारे पास कितनी बुरी स्टोरीज हैं। और ये गॉसिप घंटों तक चलती रही, रात होने तक भी। उसके साथ मेरा नाम जुड़ा होना भी मेरे लिए एम्बैरेसिंग है। इसलिए मैं सिंगल हूँ। लड़कियाँ स्कैरी होती हैं। मुझे नहीं लगता तुम इसीलिए सिंगल हो। जिमी, ये हर आदमी का वर्स्ट नाइटमेयर है। और अब ये और भी बुरा होने वाला था। हाय। हाय हाय। तो आज तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं। एक्चुअली हमने अभी तक बात भी नहीं की। तुम गुस्से में क्यों हो? मैं इसलिए गुस्सा नहीं क्योंकि हमारा चला नहीं। मुझे फिर से जानने की कोशिश करो। मुझे नहीं जानना। मुझे पता नहीं था, लेकिन ये मेरी देखी हुई सबसे इंटेंस रिवेंज स्टोरी बनने वाली थी। मैं बदला लेने आई हूँ। ये पैसे उसके हो जाएंगे ऐसा कभी नहीं हो तो सकता। उसका पूरा प्लान बस मुझे सजा देने का था। वो मुझे मैनिपुलेट कर रहा है ताकि उसे अच्छा लगे। ये तुम्हारा आखिरी मौका है एशली, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। ग्रैंड, आई लव यू। इनका दिमाग खराब हो गया है। सबकी पहली रात कैसी रही? बहुत मजा आ रहा है। हाँ? मजेदार। मजा आया। जंगल में 24 घंटे पूरे होने की खुशी में मेरे पास दोनों साइड्स के लिए एक सीक्रेट है। अब मुझे डर लग रहा है। ग्रांट, मेरे साथ आओ। हर 5 दिन में तुम्हें मौका मिलेगा कि तुम उनमें से किसी एक को घर भेजो, जब तक सिर्फ एक ना बच जाए। अब मैं तुम सबको जो बताऊंगा उसे बिल्कुल नहीं पता। तुम 5 के लिए सीक्रेट ये है कि अंत में जो भी एक्स बचेगी, वो चाहे तो ग्रांट के सारे पैसे छीन सकती है और उसे खाली हाथ घर भेज सकती है। I love this. ये है कर्मा। तीसरे दिन की सुबह ग्रांट बहुत जल्दी उठ गया और तुरंत शेल्टर बनाने में लग गया। और जाहिर सी बात है कि इससे लड़कियां ज्यादा खुश नहीं थीं। सुबह के 6 बज रहे, क्या तुम चुप रह सकते हो? ग्रैंड, तुम्हारे पास टेंट है, घर बनाने की जरूरत नहीं। मतलब क्या बेवकूफी करता है ये। वो लड़कियां कह रही थी कि मुझे घर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास टेंट है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आगे बहुत ठंड पड़ेगी। मुझे कभी कैंपिंग का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया और सच कहूँ तो कभी आने वाला भी नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन टिक पाऊंगी, क्योंकि यहाँ सब लोग फन के लिए वर्कआउट करते हैं और मैं फन के लिए नैप्स लेती हूँ। जिमी ने सिचुएशन ऐसे बना दी है कि मुझे अपनी ही गलतियों के बीच रहना पड़ रहा है। ज्यादातर लोगों को 30 दिनों तक अपनी सारी गलतियों के साथ एक ही जगह रहने का मौका नहीं मिलता। गुड मॉर्निंग। आज है डे 5। इसका मतलब है कि मिस्टर बीस्ट यहाँ आने वाला है। आज एलिमिनेशन डे है और मुझे चुनना है कि मैं किसे घर भेजूंगा। सब इधर आ जाओ। अब मुझे डर लग रहा है। यहाँ हार्ट सेट नहीं। ग्रांट, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, मतलब जहाँ हैमर रखा है। ओह वाओ, ये हमारे दिल तोड़ने वाला है। वो रियल लाइफ में भी ऐसा कर चुका है। तुम्हारे पास हमेशा कुछ बोलने को रहता है ना। इसमें मजा आएगा। हाँ, मजा आएगा। हर 5 दिन बाद ग्रांट तुम में से एक को घर भेजेगा, जब तक सिर्फ एक लड़की ना बच जाए। और अगर वो और ग्रांट डे 30 तक यहाँ टिके रहते हैं, तो कैंप वापस जाकर वो दोनों $2.5 लाख आपस में बांटेंगे। जो घर जाएंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं। वाओ। क्या? वाओ, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो यहाँ 20 दिन बिताने के बाद भी खाली हाथ जा सकते वाओ हैं। ग्रैंड, तुम लकी हो। तुम्हारा तो पैसा गारंटीड है। चीटर होने के बाद भी रिवॉर्ड मिल रहा है, ये बढ़िया है ना। क्या बात कही है। ऐसी फायर लाइंस बोलोगी तो भारी बोझ डाल दिया है। ये सारी लड़कियां यहाँ कुछ पाने आई हैं और अब मुझे वो उनसे छीनना पड़ेगा और ये फैसला आसान नहीं है। ओके लेडीज, अब मंच तुम्हारा है। हाँ, अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई गिव अप करेगा। मैं यहाँ रुकने या भीख मांगने नहीं आई हूँ। हम सबके यहाँ होने की कोई वजह है। ठीक है, चलो टाइम हो गया है। जब भी तुम तैयार हो ग्रांट, वो हैमर उठाओ और इन 5 हार्ट्स में से एक को चुनो जिसे तुम्हें तोड़ना है। द ग्रिम रीपर। ओह माय गॉड। मैं गई, वो उसके सामने खड़ा है। ओह वाह। वो तो
तो ग्रांट बताओ हमें, तुमने एमी को एलिमिनेट करने का फैसला क्यों लिया? मैं पहले बस सोच रहा था जब तक तुमने वो स्टेटमेंट नहीं दिया। चीटेड होने के बाद भी रिवॉर्ड मिल रहा है, ये बढ़िया है ना? हम बाद में बात कर सकते हैं। वो था डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि मैंने वो कमेंट पास किया। काश मैं यहाँ आई ही ना होती। ग्रांट की सारी एक्सेस में से एशली के साथ उसका सबसे लंबा और सबसे सीरियस रिलेशनशिप था। मैं खुद को समझा रही थी कि ये वही है जिससे मैं शादी करना चाहती थी। ग्रांट और एशली का वो मोमेंट जब उसने उसे सबके सामने ह्यूमिलेट किया। और ग्रांट मिलने वाला है, लगता है वो सीक्रेट के बारे में भूल चुका है। तो मैं, एलिसा, जूली और एशली ने मिलकर एक प्लान बना है कि हम ग्रांट के सारे पैसे अपने लिए छीन लेंगे। उसे लगता है कि ये शो उसी के बारे में है और उसके घर के बारे में। उसमें सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। हम चाहते हैं कि एशली अपना बदला जरूर ले। मेरा गोल है मैं अंत तक रहूं और उससे सारे पैसे छीन लूं। और उनके प्लान का पहला हिस्सा था ग्रांट को एशली के लिए गिल्टी फील करवाना। अब मेरी अवार्ड विनिंग एक्टिंग का टाइम है। मैं ऐसे दिखाऊंगी कि जैसे मैं रो ये रही हूं। सच में अच्छा आइडिया है। हे एशली, क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? मुझे एक मिनट रेडी दो। हो जाओ तो बाहर आकर मुझसे बात कर लेना। मेरे पास आई ड्रॉप्स है। अगला स्टेप है प्रोजेक्ट मैनिपुलेशन। मुझे पता है तुम मेरे किए हुए हर काम के लिए मुझसे नाराज हो। पर ये जानना आसान नहीं है कि तुम मूव ऑन कर चुके हो। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए। और जहां बाकी लड़कियां एशली की परफॉर्मेंस एंजॉय कर रही थी, उसी समय एलिसा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जो अब तक काफी शांत थे। ये जितना दिखता है उससे कई ज्यादा मुश्किल है। यहाँ सच में जमाने वाली ठंड है। मैंने कई दिनों से शावर नहीं लिया और मुझे ढंग का खाना भी नहीं मिला। हे ग्रैंड, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल है। क्या हुआ? मैं ये सोचकर इस चैलेंज में आई थी कि मेरी मेंटल हेल्थ बेटर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने सोचा है मैं आज रात चली जाऊंगी। आज रात? यहाँ बहुत ठंड है गंदगी और कीड़े मकोड़े भी। और मैं शावर भी नहीं ले पा रही। हक चाहिए। और एलिसा के जाने के बाद ग्रांट ने लड़कियों की एक्सपीरियंस को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की। जंगल के प्रिंसेस लैंड में स्वागत है। ये सब कॉफी के लिए उठेंगी? मुझे क्रीम नहीं मैं चाहिए। इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। अरे नहीं, ग्रांट ने कहा कि वो हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा। पॉट साफ करूँ तो तुम सबको अच्छा लगेगा। शायद मैं हमारे लिए कुछ और भी बना सकूं। अच्छा, तो एक स्विंग बना सकते हो जिस पर हम आगे पीछे झूल सके। ओके, मुझे थोड़ा क्रिएटिव होने दो, कुछ तो सोच लूंगा। थैंक यू। तो ठीक है, गर्ल्स चाहती है कि मैं स्विंग सेट बनाऊं, तो अब वही करने वाला हूँ। और जैसा मैंने सोचा था, जंगल में साथ रहना और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम करना, जैसे ये स्विंग सेट और ग्रांट का शेल्टर, शायद सच में इन लोगों को करीब लाने लगा है। जरा सोचो उन $2,50,000 के बारे में जो हम उससे लेने वाले हैं। या शायद मैं थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ। खैर, अब डे 10 था, मतलब चेक इन का समय है। और क्योंकि एलिसा पहले ही जा चुकी थी, मैंने कंटेस्टेंट्स को कुछ ऐसा भेजा जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। वेलकम एवरीबॉडी। मुझे बताओ तुम्हारे इस जंगल में पिछले 5 दिन कैसे रहे? बहुत काम किया। मैंने इनके लिए स्विंग सेट बनाया और हम एक को खो चुके हैं। अब सिर्फ 3 लड़कियां हैं। ओह, मैं बस इसे हटा देता हूँ। अलीसा। खैर ग्रैंड, तुम्हारे लिए अनफॉर्चुनेटली आज रात फिर से एक मुश्किल फैसला लेना है। तुम्हें इन लड़कियों में से किसी एक को चुनना होगा जो तुम्हारे साथ एक लग्जरी कैबिन में रात बिताएगी, जिसमें है एक मसूस, शावर, हॉट टब, पूरा लग्जरी सेटअप है। ओह, मैं ठीक हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है एशले और ग्रांट के बीच बहुत कुछ सुलझाना बाकी है। बॉन्डिंग के लिए अच्छा हो सकता है। श्योर। आखिर में फैसला तो तुम्हारा ही है। एशली, चलो चलते हैं। ये थैंक यू गाइस सो मच। लगता है तुम लोगों को इस कैबिन में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते थे। वाह। जब वो कैबिन में पहुंचे तो ऐसा लगने लगा कि ग्रांट और एशली सच में अपना रिलेशनशिप सुधार रहे हैं। ये सच में एक ट्रीट जैसा था। मतलब ये जानकर अच्छा लगेगा कि अब हमारे बीच कोई ग्रजेस नहीं है। और फिर ये हो गया। क्या बात है। क्या किसी को ग्रांट के बारे में कुछ अच्छा कहना? उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा था। उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा और वही गाना किसी और को सुनाया। अरे नहीं, काफी टाइम हो गया ना।
ग्रांट ने जो सॉन्ग दूसरी लड़की के लिए प्ले किया था उसे सुनकर एशली का मूड बिगड़ गया और जब कैबिन डे खत्म हुआ वो वही एनर्जी कैंप में वापस लेकर आई। मुझे अभी तुम्हारे बारे में जो फील हो रहा है वो नहीं करना चाहिए। तुम्हें कैबिन में बुलाना पॉइंटलेस था क्या? तुम्हें सच में सच में हमारे बीच कुछ सुलझाना है या बस ऐसे ही फॉर्मेलिटीज निभा रही हो? अगर मैं फॉर्मेलिटीज निभा रही होती तो अब तक चली गई होती। बस लगा कि सब पॉइंटलेस है। इन लड़कियों ने नोटिस किया कि ग्रांट और एशली अब भी सुलह नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर एशली को एंड तक पहुंचना है तो उन्हें ग्रांट को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो अगले एलिमिनेशन में उनमें से किसी एक को बाहर करे। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला, अगर जूली और एबी ग्रांट के साथ बुरा बिहेव करें तो शायद वो एशली को एंड तक रखने का सोच ले। ग्रैंड, हाँ, मैं आज सुबह यहाँ आई, मैंने एकदम प्यार से गुड मॉर्निंग बोला और तुमने मुझे एकदम इग्नोर किया, जरा सी भी काइंडनेस नहीं दिखाई। तुम्हें रियलाइज होता है तुम सबको कैसे दिखने वाले हो? जूली, मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुमने अकेले ही इस पूरी सिचुएशन को तबाह कर दिया है। मैंने तुम तबाह एंड किया? तक जाने और वो पैसा जीतने के लिए एकदम फिक्स्ड थे और तुमने लिटरली। और मैं यहाँ एंड तक रहूंगा। पता है, ये मैं भी मेरा वही कह डिसीजन रही है कि मैं किसे अपने